आपका नाम क्या है? राधे श्याम पासवान। कल यहाँ पे घटना हुई थी, उसके बारे में आप बता देंगे? कल की घटना तो बहुत दुखदायक घटना है। इसमें बिजली विभाग का टोटल अन्याय है, समझ लीजिए। इसलिए कि इसके पहले एक घटना हुई थी 2 दिन पहले, जिसकी सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया गया था। उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया, लापरवाही किए। और कल की घटना हुई, हमारे गांव से बारात गई थी, खिरिया गांव से जी। उसमें जो हाई वोल्टेज का तार है नीचे था, उसके बारे में सूचित किया गया था। लेकिन लापरवाही की वजह से ये बहुत बड़ी चूक हुई है, बिजली विभाग ने किया है। इससे इतने लोगों की जान का खतरा गया है। क्या सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कितने लोग उस बस में थे? नहीं, बस में सरकारी अधिकारी तो पुष्टि नहीं किए। हम लोगों से पूछे हैं तो हम लोग बताए हैं कम से कम उसमें 40-50 लोग थे। सर, कल की रिपोर्ट के हिसाब से बस 5 ही लोग दिखा रहा है मृत्यु हुई। हाँ, मरने वालों की संख्या 5-6 दिखा रहे हैं, जी। लेकिन उससे ज़्यादा है। क्या उसमें बच्चे भी बूढ़े भी थे? हाँ, बच्चे बूढ़े भी हैं। कौन सा गांव है यह? यह तो पिरुआ गाँव है। किरगो गांव। यहाँ भी एक घटना है, एक औरत की मृत्यु हो गई है, मुरारी देवी नाम है उसका। जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उम्र कितना? 55 साल। कितने बच्चे थे उनके? 3 बच्चे। क्या क्या नाम है उनका, नाम बता दीजिए। सबसे बड़े लड़के का नाम शशि कुमार, जी। उससे छोटे का मनोज, जी। सबसे छोटे का दीपक कुमार। सभी लोग घर पे ही हैं कि कहीं बाहर थे? घर पर रहते हैं। हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज पिरुआ गांव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इतना दुर्दांत घटना हुई है जो हृदय विदारक घटना है। और हमारा शासन प्रशासन जो है लापरवाही कर रहा है, जिसमें कि बिजली विभाग सबसे ज़्यादा लापरवाह विभाग है। और यहाँ पर लोग बता रहे थे कि इससे पहले घटनाएं घटी थी और उनको जो है सूचित किया गया था, लेकिन वो इस पर कार्रवाई नहीं की। और समाज में जो है इस आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है। और हम यही चाहेंगे कि आज से कम इससे सीख लेते हुए और बिजली विभाग को सतर्क होना चाहिए। जहाँ जहाँ इनका पोल और तार लूज हैं उनको सही कराने का काम करें। आधिकारिक पुष्टि जो हो पाई है जनपद प्रशासन के लोगों द्वारा 5 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और लोगों के घायल की संख्या बताई जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल की न्यूज़ में हमें पता चला है, न्यूज़ से देखकर हम यहाँ आए हैं। लालगंज में हम लोग प्रचार कर रहे थे तो पता चला कि जो है हमारे समाज के लोग और यहाँ ऐसी दुर्दांत घटनाएँ हो गई हैं। तो वहाँ से हम लोग चलकर जो है यहाँ पर आए तो 5 की पुष्टि हुई है, लेकिन यहाँ लोग कम से कम 50-55 के करीब जो है घायल हैं। जो जानकारी मुझ तक मिली है जानकारी उसमें बताई गई है। बाकी जो प्रशासन द्वारा, आप तो समाज सेवा करते हैं, सड़कों में जो गड्ढे मिलते हैं, विद्युत का तार, अभी एक महोदय बता रहे थे कि आपके इसी पिरुआ गांव में एक प्राइमरी विद्यालय में ट्रांसफार्मर और तार जर्जर स्थिति में है, बच्चे उसमें पढ़ने भी जाते हैं। लेकिन कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया, उस पर बिजली प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ते में भी आपने देखा होगा कहीं बड़े गड्ढे रहते हैं, जानलेवा पुलिया टूट जाती है। लोग बताते हैं, आपने भी अवगत कराया होगा, लेकिन उसका मरम्मत नहीं होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने जेई साहब से फ़ोन करके बात किया है, अवगत कराया उनसे। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दिलवा दीजिए और हम जो है इसका बजट करवा के इसको हटवाने का काम करेंगे। और हम लोग देखिए, जब ले जनता जागरूक नहीं होगी प्रशासन के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तब तक ले प्रशासन भी ढीला रहेगा और पहुंचाने का काम करें, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अभी ये जो आप बता रहे हैं, अभी महोदय से बात हुई है, मैं तो यहाँ के जेई महोदय कौन है उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या महाहर धाम में जो घटना हो गई है उसके बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी को एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ी जो वहाँ दुरुस्तीकरण चल रहा है? जैसे वहाँ आवश्यकता पड़ने की जरूरत रहे, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी हो गई, लेकिन वहाँ पहुँचने यहाँ के लोग एप्लीकेशन मांग रहे हैं। यही अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए या फिर कोई बड़ी घटना हो जाए तो यहाँ भी एप्लीकेशन नहीं लगेगा, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो सरकार की लापरवाही है ना। सरकार तो क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। इन लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, तब ये शासन प्रशासन जबरदस्त सुधरेगा। जो कल की घटना हुई है, कल की, वहाँ उसके बारे में आप जरा विधिवत बता दीजिए। उसमें जो है
खिरिया गांव से जो है लड़की की शादी थी, लोग उसमें जा रहे थे और वहाँ जो है रास्ते में जो है महाहर जो है स्थान पड़ता है, वहाँ जो है उससे 2-4-10 मीटर की दूरी पहले ये घर थे और वहाँ जो है तार जर्जर पड़ा हुआ था और वहाँ जो है तार उस पर गिरा बस पर और बस जल गई। इसके पहले जो है 8 तारीख को वहाँ एक और ऐसी घटना हुई थी, लेकिन वहाँ के लोकल जो है कर्मचारी वहाँ जो है हडील विभाग के हैं वो उस पर ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते ये भी हादसा हो गया। हमारा विस्तार इसमें प्रचार का चल रहा है। लालगंज में रात में खबर गई, ऐसी बात है, आशी समाज के साथ घटना हो गई है। तो हम लोग रात में तो असमर्थ 2-2 चौपाल 3-3 था, हम लोग ने उसको निरस्त किया, लेकिन असमर्थ नहीं आ पाए। और सुबह वहाँ एक महाप्रधान जी थे, उनसे बात हुई, करीब 25-30 लोगों की संख्या में वो भी तैयार थे, लेकिन पता किया गया है कि भाई ये कुछ कफन दफन की तैयारी हो गई, लोग निकल रहे हैं। तो लोग कहे कि भाई जब लोग चले जाएंगे तो फिर क्या मतलब है, सभी लोग रहें तो उनके साथ 10 मिनट बैठा जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पहुँचने का काम किया है और घटना जो भी हुई है बड़ी दुखदायी है। आखिर किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, किसी की तो वजह रही होगी। अगर देखा जाए वजह अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ी अगर दोषी का कारण है, अगर बड़ा है कोई, तो वह बिजली विभाग है। तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा शासन प्रशासन से कि अगर बिजली विभाग दोषी पाया जाता है, अगर उसकी कमियां हैं तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या नहीं तो फिर प्रशासन के बस में अगर नहीं है कार्रवाई करना तो प्रशासन सिलेंडर बोल के हाथ खड़ा कर दे कि हमारे बस की बात नहीं है इसको करना, या पासी समाज जिंदा है, उसको कराने की औकात अब दम रखता है और उसको करवा लेगा। सर अगर देखा जाए तो सवाल बढ़ता जा रहा है। अगर आप करें बिजली विभाग की कमियां हैं हम भी माने, लेकिन यहाँ के लोग जो भी गए थे तो वो लोग बोलेगा अगर प्रशासन वहाँ पे बस नहीं मुड़ाई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये बात सही है। प्रशासन की इसमें क्या कहेंगे आप? प्रशासन की जब प्रशासन जब जान रही है कि नहीं आगे ऐसी समस्या है, तो सबसे पहली बात कि जो लोग यहाँ से गए थे वो अनजान थे, उनको आगे पता नहीं था, तो कम से कम प्रशासन से बड़े तो अब ड्राइवर बस या यहाँ के लोग थे नहीं। यहाँ प्रशासन के लोग भी तमाम होंगे, अगर यहाँ डंडा रोक दें, हिला दें कि नहीं इससे इधर नहीं जाना है, तो हमारी और आपकी औकात है चले जाएंगे। अगर जिधर प्रशासन कह रही है कि उधर चलिए, उधर तो कम से कम उसको फ्रेश रखना चाहिए। ये तो है, कम से कम उसको ध्यान रखना चाहिए। कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वहाँ जो भी प्रशासन के लोग थे, अगर बस को घुमवाने या मुड़ाने का अगर वो काम किए हैं तो उनको पूरी हकीकत बता देनी चाहिए थी, और न बताने की वजह से बस ये सारी दुर्घटना हुई। अगर बता देते कि ऐसी ऐसी समस्या आगे होगी तो यह शायद समस्या नहीं होती। कोई मरने के लिए तैयार है बताइए? यहाँ कोई मरना चाहता है? नहीं, कोई जानबूझ के मरना चाहेगा। लेकिन वहाँ प्रशासन की कमी थी। अगर वो रोक देते, सारी बातें बता देते, तो कोई मरने के लिए नहीं जाता वहाँ, और रिटर्न लोग आते। बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कमी है प्रशासन की। अगर मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब इससे 2-3 दिन पहले वही हादसा हुआ था। बिल्कुल जी, सुनने में यही मिला। छोटा मोटा हुआ था, आज ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज प्रशासन क्या कर रही है? आज प्रशासन अब देखिए क्या कर रही है। हमें तो प्रशासन का इंतजार है, बस ये बहानाबाजी हो या चाहे करें या न करें, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो अगर कोई खड़ा हो चाहे न हो, लेकिन आजाद समाज पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी। कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे लोगों के ऊपर आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा आपके घर मकान के ऊपर। तो मैं यह कसम खा लिया हूँ, एक आजाद समाज पार्टी का सजग सिपाही हूँ, कि मेरा झंडा, मेरा डंडा, मेरा चद्दर और मेरा कफन यही है समाज के लिए। इसके लिए जीऊंगा, इसके लिए मरूंगा, और पीड़ित परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, और मेरी पार्टी तैयार है। अगर न्याय पीड़ित परिवार को नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम जितना तक हो सकेगा पहले कोशिश करेंगे कि न्याय दिलाएं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो शासन प्रशासन के साथ हमें भी भाई सख्ती बरतनी पड़ेगी, हम भी अपना कुछ करेंगे पीड़ित परिवार के लिए। चाचा आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें
शासन प्रशासन जो तानाशाही रवैया अपना रही है, ये तानाशाही रवैया है। पूरे शासन में ये तानाशाही रवैया है। और पहली बात तो अगर ये पहले घटनाएं वहाँ मंदिर है ना, मंदिर है ना, एक दिन की तो बात है नहीं, वो हर दिन की बात है। हमेशा लोग जाते रहे होंगे और घटनाएं भी घटी होंगी, घटी है। शासन प्रशासन को पहले से सतर्क हो जाना चाहिए था और उसको जो मरम्मत तार हो रहा है उसको मरम्मत करवा देना चाहिए था, या तो रास्ते में उसको डाइवर्ट कर दे, बंद कर दे, पूरा क्लोज कर दे कि वहाँ कोई जा ना पाए। तो सारे जितनी इनकी व्यवस्था है सब गड़बड़ चल रही है और ये लोग तानाशाही रवैये की वजह से जो है कहते हैं ना, योगी जी कहते हैं ना कि हमारे राज्य में सब शासन व्यवस्था दुरुस्त है और सुदृढ़ है। कहाँ सुदृढ़ और दुरुस्त है, कहाँ है बताइए? ये लापरवाही हो रही है। जाने जो हमारी इतनी आसानी से जा रही है, बताइए क्या कर रही है शासन सत्ता? अगर माना जाए तो महाहर धाम जो कि माना जाना धाम है, माना जाना धाम है। अगर एक नेता मंत्री के विधायक बेटे में इतनी प्रशासन लोग चल के बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, जी जी, इसमें प्रशासन क्यों नहीं काम अपना अहम भूमिका निभाना चाहिए ना, बस के आगे तो जाना चाहिए उसको। अरे भाई, हमारी जनता उनको जब यहाँ से जिता के राज्य की गद्दी सौंपा है तो उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हम लोगों की रक्षा सुरक्षा करना है ना, ये समाज की सुरक्षा करना है। तो क्या कर रहे हैं लोग? शासन प्रशासन क्या कर रहा है भाई? शासन प्रशासन सबसे ज्यादा लापरवाह है। माता जी नाले नहीं सर अपना परिचय बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। देखिए, परिचय सर अपना परिचय बता दीजिए। हमारा जो है दीदारगंज विधानसभा है, सराबी हमारा थाना पड़ता है। हमारा सुभाष सरोज नाम है, हम लालगंज से प्रत्याशी हैं, सुभाष सरोज। और देखिए, हम अपने समाज की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी हमारे समाज के साथ अगर कुछ होता है तो मैं वहाँ जाने का काम करूँगा और अपने पार्टी के साथ डंडे झंडे के साथ सबको न्याय दिलाने का काम करूँगा। बेटा नाम क्या आपका है? मेरा नाम ज्योति। क्या हुआ था? मेरी मम्मी बगल में बारात था, एक लड़के का बारात जा रहा था, बस बुकिंग था तो उसी में सब लोग बैठा था। मेरी मम्मी भी गई थी, मेरी बहन भी, मेरे चाची के एक लड़का एक लड़की, मेरे फैमिली से 5 लोग गया था। तो बाइक पे मेरा भाई गया था बाइक से और बाकी लोग 4 लोग मेरे बस में ही था। तो बस में से 3 लोग टूट के चले आए, लेकिन मेरी मम्मी सर्किट से उसी में आ गई। एक औरत थी जो अपाहिज थी, उनके पैर में राड पड़ा हुआ था, उसकी वजह से मतलब राड फूटा जैसे। अब उसके वजह जो लोहा पकड़ी थी राड उसी में लाइन आ गई, बस उसकी वजह से मेरी मम्मी भी चिपक गई। अब वो छोड़ाने की कोशिश कर रही है तो पैर में खींच लिया है अंदर पूरा। मेरी मम्मी छटपटा के वहीं जल रही थी, छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, कोई वहाँ पे जा नहीं रहा था डर की मारे। पुलिस लोग सबको पीछे कर रहा था। उसके बाद फिर जनता लोग ईंटा पत्थर लोग चलाने लगा। फिर किसी तरह गया तो वहाँ पे पानी था, बस पे लोग डाला, डाए बस पूरा जल रही थी। उसी में सिलेंडर भी था, उसके वजह से और शॉर्ट सर्किट की वजह से और ज़्यादा आग लग गई उसमें। मम्मी का नाम क्या था? मेरे मम्मी का नाम कालिंदी है। पापा का नाम क्या था? पापा का नाम अच्छे। आप लोग कितनी बहन हो? मैं 2, एक में हमको लेकर 2 बहन है। मैं घर में बड़ी हूँ, मेरा एक भाई है और एक बहन है छोटी है, एक ही मेरा भाई है। भाई आपका क्या बड़े हैं आपसे छोटे हैं? छोटा अभी 7th में पढ़ता है। सबसे बड़ी आप ही हैं? हाँ मैं। पापा आपके क्या करते हैं? पापा दिल्ली में रहते हैं, जूता की कंपनी में सैंपल तैयार करते हैं। आप बताइए, सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? बस यही हमको पैर पे खड़ा कर देगी तो हम अपने भाई बहन को देख लूँगी। अब एक घर में एक बाप कमाने वाला, 3-4 लोग खाने वाला, मेरे पिताजी कैसे करेंगे? उसमें वो भी पूरा टूट चुके हैं। मेरे मम्मी को सारा सब कुछ वही देखती थी। मेरी मम्मी पढ़ाई लिखाई में BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, अभी सेकेंड ईयर फाइनल भी नहीं की। कृष्णा PG कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मेरा वो भी छूट गया। तो पापा आपके मौके पे आ गए थे? नहीं, मेरे पापा आ जाए हैं। ट्रेन पकड़ के दिल्ली थे। मेरे पापा बुआ भैया सब लोग थे। सभी लोग से भेंट हो गई थी? हाँ, सब
मेरी मम्मी का पूरा फेस जल चुका था, पहचान में नहीं आ रही थी, बिल्कुल जल गई थी। कुछ भी नहीं पता, उसका जो भी साड़ी था उसी बॉडी पे पूरा चिपक गया था, राष्ट्र की तरह। उसका फेस ही नहीं पहचान में आया, तो मैं अपनी मम्मी को नहीं देख पाई। अच्छा दादी, जितने लोग आपके घर के गए थे उस बस में थे, तो किसी को चोट भी लगी हुई है? नहीं, वो लोग बच गया, सेफ्टी, वो लोग कूद गया था पहले। जैसे जो बस थी, मतलब आधे लोग को उतार दी, उसके बाद और जो कुछ लोग उसमें थे तो बोले लोग कि आगे चलो, आगे जाके उतर जाना। तो पुलिस वाले लोग थे तो उस रास्ते पर ना ले जा करके जिस रास्ते पर तार गिरा था वहाँ पे लेके चला गया। अब उसके वजह से गड्ढा था, अब जैसे हंस की खाया बस तार में जाके चिपक गया। बस कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये हुआ है? वहाँ पे एक बार और घटना हो चुकी है। तो आप जिम्मेदार किसको बना रही हैं, पुलिस वालों को? वहाँ पे उसको जो अब बिजली विभाग वाला है उन लोग को तो सही करना चाहिए ना, कि एक बार घटना घट चुकी है, छोटी सी गलती में अब इतना बड़ा गलती तो हुआ ना। आपके हिसाब से बिजली वाला दोषी है या पुलिस वाला दोषी है? बिजली वाले उन लोग को तो सही करना चाहिए ना। तो पुलिस वाले जो लेके गए हैं तो पहले तो वही हैं, अगर उनको पता है कि रोड पे है ऐसा, तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी रोल है इसमें। एक्सीडेंट हुआ था तो उन लोग को भी तो और दबाव देना चाहिए ना कि भाई इसको ठीक कराने का वो करें, ठीक तो करवाना चाहिए ना। अगर एक बार घटना घट चुकी है तो शायद दोबारा भी घट सकती है। मैं पासी दिनेश सरोज हूँ, पूर्व प्रधान आजमगढ़ सदर से आज़ाद समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। चुनाव लड़ रहा हूँ। ये सूचना कल से मैं सुना हूँ, कल से ही दौड़ लगा रहा हूँ चारों तरफ। जितने मेरे संपर्क में हमारे बंधु लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग नेटवर्क फैला दिए हैं। इनकी लड़ाई, इस परिवार की लड़ाई अपनी पर्सनल लड़ाई है। अब पूरा पासी समाज ये मांग करता है कि हर परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा और एक परिवार में एक नौकरी देने का काम करे। और जो भी लापरवाही हुई है बिजली विभाग की, उस बिजली विभाग वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इनकी लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है। पुलिस प्रशासन, वहाँ मेला लगा हुआ था, मेला की वजह से जो है वहाँ बस नहीं जाने दिए, लोग वापस कर दिए। कुछ उसमें से पब्लिक उतर गई थी, कुछ उसमें रह गई थी। कुछ बच्चों का पता नहीं चल पा रहा, छोटे छोटे बच्चे रिश्तेदारी में से भी आए थे, उनको भी हम लोग पता लगा रहे हैं। अस्पताल भी हम लोग जा रहे हैं मिलने। और हमारा आज़ाद समाज पार्टी पूरी लड़ाई इनकी लड़ेगी। और पासी समाज से मैं यही आग्रह करूंगा, ये बहुत अच्छा मौका आ गया है आपको अपना हक अधिकार लेने का। ये छोटी सी घटना नहीं है, ये पूरे पूर्वांचल को दहला देने वाली घटना है। ये ऐसी घटना मेरे होश में पहली बार हुई है। और मैं पूरे समाज से आग्रह करूंगा कि अपनी मांग, हक अधिकार जो कानून के तहत होता है, बीमा 20 लाख का है, घोषणा 5 लाख किया जा रहा है। और यह तरह जो है नहीं होता है, जात देख करके मुआवजा नहीं दी जाती है। पासी समाज का बेटा चाहे कोई आदमी मरता है तो उसको 5 लाख का जो है हवाला दिया जाता है। अगर कोई और मरता है तो उसको 40 लाख 50 लाख दिया जाता है। ये कतई नहीं होना चाहिए। सर्व समान की लड़ाई हमारा आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलो। बारात में आप भी गई थी, क्या हुआ था वहाँ पे? क्या आप डरिए मत, डरा मत, हिम्मत बताइए, जो हुआ उसको बताइए आप। बताओ किसी आग लगा। पहले गए तो वहाँ से वो पुलिस और लौटा दिए, बोले कि इस वाले नहीं जाना है। लेकर गया, फिर तार छुआ गया, उसको करंट लगा, वो वहीं पर गिर गया। फिर मैं देखी कि वो मर गया। फिर मैं जाने की मेरी मम्मी भाग गई है, मैं पीछे वाले खिड़की वाले कूद के भागी। जब मेरी आजी बोली कि तुम्हारी मम्मी उसी में चढ़ गई, तो मैं रोने लगी। बस में आप भी थी? हम तो थे जी। वो बोले कि ऐसा है कि अभी भैरव बाबा का स्थान कुछ दूरी पे है जी, वो उस रास्ता के लिए चलिए जी। और नहर पे जाने पे इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा जी। ऊपर एक कार का ड्राइवर बोला खलासी से कि देखो कार छुआ नहीं रहा ना, और खलासी यहाँ उतर गए पहले, अच्छा, कार देखने के लिए। अब खलासी इशारा किया कि नहीं आगे बढ़िए, हम अपना रास्ता चल रहे हैं। अब पिछला हिस्सा आया कि छुआ गया, बस टच कर गया, तार काफी नीचे था जी।
तो आप लोग जब देखे कि नहीं है तार इतना नीचे है तो बस वाला जो ड्राइवर है उनको उसको सोचना चाहिए हैं? बस से कोई उतना खास नीचे नहीं था। 3 तार था, 2 तार तो ऊपर टाइट है, थोड़ा एक तार तो था, थोड़ा नीचे था। हाँ हाँ। अरे वहाँ जाने लायक सवाल नहीं है, बस वहाँ जाने चाहिए। उसके अलावा भी आदमी देखेगा भी तो आगे देखेगा, पीछे नहीं देख पाएगा ना। और वो भी नीचे है, जान के कोई आदमी तो नहीं करता है, लेकिन लोग अनहोनी होनी थी भाई को। तब बस में कितने लोग रहे होंगे? बस में रहने के लिए तो छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ 25 बच्चे रहे होंगे। लड़की के पिताजी हैं? नहीं, हम बगल के हैं, गाँव में के हैं। छोटे बच्चों को क्या स्थिति है कुछ उनका कोई पता नहीं है। बच्चों का पता नहीं है? नहीं। अरे भाई चाचा की भैया